बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सहाफ़ी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। पिछले चंद दिनों से मुहिम पंजाब हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए, हमारे पंजाब के उन मज़लूम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों के साथ प्रैक्टिकली तौर पे हम सबको, पूरे पाकिस्तान को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जब पंजाब में सूरत हाल सैलाब के बाद ख़राब हुई तो ना सिर्फ हमदर्दी की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अपने उन मज़लूम हमारे पंजाब के भाइयों बहनों के लिए कोशिशें तेज़ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर्सनली उन्होंने तमाम वो मुतासरा इलाके के दौरे किए, पूरी पंजाब की पार्टी को एक्टिवेट किया। गवर्नर पंजाब पर्सनली उन्होंने हर ज़िले में जाके उन्होंने रिलीफ काम खुद किए। उनके ज़िम्मे में जितने भी उनके अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसको इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब ने बढ़ चढ़ कर जो है वो इस सैलाबी अमल में जो है वो इमदादी कामों में हिस्सा लिया। पूरी पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब में भी, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का के बेल्ट थे, वहाँ पे भी आपने देखा कि पूरी पीपल्स पार्टी, हमारे गिलानी फैमिली और सारे जितने भी पूरे पंजाब के लोग, चंद साहब, चौधरी मंसूर साहब, जितनी पूरी पार्टी थी वो सब आपको ग्राउंड पे नज़र आई। और इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपील की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपील की। और किससे अपील की? अपील की वफाकी हुकूमत से, अपील की वज़ीर आज़म साहब से कि जी, क्योंकि सिंध माजी में इन सारे तजुर्बात से गुज़र चुका है, तो फौरी तौर पर इंटरनेशनल अपील की जाए इंटरनेशनल इदारों से। और वो इंटरनेशनल इदारों से इसलिए अपील की जाए क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सबब ये हमारे ममालिक नहीं है, ये वो ममालिक हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम अगर पूरी कौम, पूरा मुल्क वो तकलीफ़ ले रहा है जिसका उसका कसूर नहीं है, तो जिन ममालिक की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को डेफिनेटली इमदाद की अपील करनी है। और हमने अगर BISP की बात की तो BISP की बात इसलिए की कि BISP के लिए क्या है, जो जिस पर एतराज़ किया गया कि जी हम तो इतने पैसे दे रहे हैं, BISP में इतने पैसे नहीं दिए जाते। BISP हमेशा होती है इमीडिएटली रिलीफ के लिए, कि BISP के ज़रिए आप जिन जिन इलाकों में ये तकालीफ हुई, आप लोगों को इमीडिएटली तौर पर जो है वो राशन पहुंचाएं, इमीडिएटली तौर पर उनको या कोई कैश सहूलत दें जिससे जो है वो लोग अपना गुजार सफ़र कर सकें। और माजी में हम लोग करते रहे हैं। और BISP एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसी साल जब वज़ीर आज़म साहब ने रमज़ान पैकेज दिया तो वही BISP का डेटा यूज़ किया गया। तो BISP को इंडोर्समेंट जो है हमेशा से मिलती रही है, उस पर भी एतराज़ात आए। और वो एतराज़ हमें समझ में आते हैं क्योंकि BISP में बीबी शहीद के नाम से प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोग्राम पूरा, जिसको पार्लियामेंट ने एक कानून साजी करके उसको एक लीगल स्टेटस दिया था, उस पर भी एतराज़ात आना शुरू हुए। हमें पता है कि जी उसमें आप BISP के ज़रिए बड़ी रकम नहीं दे सकते हो। मुश्किल हालात में जब सिंध में ये सैलाब आया तो और सिंध हुकूमत ने 21 लाख घर बनाने की बात की, जिसमें से लाखों घर अभी बन भी चुके हैं, हर इज़ला में वो नज़र भी आ रहे हैं और लोग दुआएं भी दे रहे हैं। हमें पता है वो BISP के ज़रिए नहीं किया गया था, उसके लिए इंडिपेंडेंट सर्वे किया गया था। तो वो हमने आपको मना नहीं किया आप इंडिपेंडेंट सर्वे करें और उनको वो करें मदद। तो हमने अपील सारी वफाकी हुकूमत से की और हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, जिन्होंने इंटरनेशनल अपीलें की। उस पर भी क्योंकि वो पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी तो वहाँ पे कहा गया कि जी कोई खुददार शख्स जो है
वो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर सकता है? वज़ीर आज़म साहब ने अपील की, हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के। तो हमारी अपीलें सारी थीं वफाकी हुकूमत से, लेकिन उसकी जो रिएक्शंस आ रहे थे, नेगेटिव रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शंस वफाकी हुकूमत दे रही थी। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि जी बिल्कुल आपके मुतालबात जायज़ हैं, हम इस चीज़ों को, फार्मूलाज को हम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, अब वो तनकीद का मकसद मेरे समझ से बाहर है, जिसका जो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मुकम्मल तौर पर कहा कि जी हम इशू बेस्ड जो है वो सपोर्ट हमने पहले भी किए, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, हम हुकूमत के जो है वो सिर्फ उन चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा करने की कोशिश पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई, उनके इरादे वही थे, लेकिन हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। अब ये जेलसी फैक्टर्स इनके क्यों हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने कामयाब दौरे किए सऊदी अरब के, कामयाब उनके सफारती दौरे हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। या उसकी जेलसी थी कि जी वो क्यों वहाँ पे कामयाब दौरे हो रहे हैं और क्यों वाह वाह हो रही है। तो एक इंसान होता सोचता कि यार शायद मेरे लिए ये शायद भी ये चीज़ शायद हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के हिस्से में क्यों जा रही है। और देखें, हमने ये इशूज़ देखें कि अभी से नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जेलसी के इशूज़ एक काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। आप देखेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ के वज़ीर आला उनको जाके रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी सिंध में आते हैं तो वज़ीर आला सिंध साहब उनको रिसीव करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपने ही सूबे पंजाब में जाते हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको ना रिसीव करती है ना प्रोटोकॉल देती है। तो शायद ये इश्यूज़ उनके साथ हैं जिसको एड्रेस इस तरह किया जा रहा है। अब अगर आपकी कोई लड़ाई प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो बराए मेहरबानी उसको आपस तक रखें, उसमें पीपल्स पार्टी को ना आप धकेलें और पीपल्स पार्टी को इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा है ना कि ये इसी चीज़ें, अब ज़ाहिर है एक ऑपरेशन हुआ इंडिया के ख़िलाफ़, एक ज़बरदस्त मार्का हुआ जिसमें हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने बहुत ही हिम्मत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उस पर भी आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों के बयान आ गए थे कि नहीं जी ये तो हमारे लीडर ने पूरी प्लानिंग की, और आपने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मैं उनको चाहूँ तो वो सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं। तो वो भी वो जेलसी फैक्टर का ही एक हिस्सा था कि जी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया, सारी प्लानिंग हम कर रहे थे बैठकर। वो पंजाब हुकूमत तर्जुमान देते, इसलिए उसको हमने इतना लाइटली लिया, उसको इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हम लोगों को फोकस में रहना चाहिए, और हमारा फोकस यही है कि पंजाब के वो मुस्तहिक लोग जो इस मुश्किल घड़ी में इमदाद के मुंतज़िर हैं, सबके पास पता है। आपके पास चलें, आपने उनको कहीं ब्लैकआउट करवा दिया उनकी ख़बरों को, लेकिन अगर आप फील्ड में देखेंगे आज भी हमारे साफ़ी ख़ास तौर पे पूरे पंजाब, लेकिन ख़ास तौर पे जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहाँ लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, और हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है। हम रियलिस्टिक होकर बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज सबके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन जो इनिशियली उनको इमदाद चाहिए, जो इनिशियली उनको राशन चाहिए या उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो इमीडिएटली उनको देनी चाहिए, जिसको पंजाब हुकूमत नहीं दे पा रही है।
इस पूरे चीज़ को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक और ड्रामा रचाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निहायत ही अफसोसनाक, निहायत ही डैमेजिंग, और मैं समझता हूँ कि ये बचकाना तौर पर इसको हैंडल किया गया। एक शख्स था जिसने बहुत डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स दिए सिंध के लोगों के लिए, सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध की आवाम के लिए। बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स थे। वो शख्स एक सरकारी टीवी में काम करता था, उसको वहाँ से निकाला गया तो उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कोई गलत काम करते हो तो फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया। अब वो उनका राइट था, प्रिविलेज कमेटीज होती हैं जो किसी को भी तलब कर सकती है किसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पर। जब तलब किया तो चलो उसने माफ़ी मांगी, भाई माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी के बाद जिस स्टैंडिंग कमेटी ने उसको तलब किया, ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो उसको माफ़ करती है या उसको सज़ा सुनाती है। अब उस पर अभी वो चली रही थी तो प्रॉपर एक पंजाब गवर्नमेंट और कुछ पीएमएलएन के अकाउंट से और पंजाब के बड़े आला मिनिस्टरों से उसके फेवर में कैंपेन चलना शुरू हो गई। और कैंपेन किस तरह चल रही थी कि पंजाब स्टैंड विथ उस बंदे के नाम के साथ। वो सारे हैशटैग्स, वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास भी मौजूद हैं, आप सबों के पास मौजूद हैं। इस पूरी चीज़ का मकसद क्या था, आप किसको क्या पैगाम दे रहे थे? तो आपने ये जो पैगाम चलाए कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने 2-3 दिन पहले खिताब में कहा कि जी उस शख्स के रिमार्क से मैं एग्री करूँ ना करूँ, लेकिन उसको जो है उसे माफ़ी मांग ली थी तो माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर मुल्क के कवानीन कहाँ होते हैं, और आपके पीका एक्ट्स कहाँ जाते हैं, फिर आपके हेट स्पीच कहाँ जाती है? अगर इसी तरीके से माफ़ी देनी चाहिए तो पंजाब के जेलों में जितने लोग बैठे हुए आज सब के सब माफ़ी मांगे, सबको छोड़ दूँ आप, तो कानून को छोड़ दें आप। अगर आप समझते हैं कि कोई गलती करे और अगर माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, और अब ये मिसाल दें कि भाई अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, तो फिर आपके पंजाब के जेलों में जितने कैदी बैठे सबको मैं आपको गारंटी देता हूँ सबके सब माफ़ी मांगेंगे, सबको छोड़ दें आप। क्या आप उनको छोड़ेंगे इस तरह? तो एक लीगल प्रोसीजर होते हैं, और वो आईनी कमेटी आइन के जरिए बनी हुई है, प्रिविलेज कमेटीज, वो आईने पाकिस्तान ने बनाई हुई है। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज आपकी डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासिर को, और फिर जिसके फेवर में आप 2 दिन पहले तकरीर करें तो उसके आप कल के आप ट्वीट्स उठा के देख लें, उस बंदे के आप 2 दिन पहले के उठा के देख लें, उसको पूरा अकाउंट देख लें, जिसको आप बोले दिल से माफी मांगी थी, अगर वो दिल से माफी मांगी होती तो दोबारा ये हरकत करता। और आप ये पैगाम क्या देना चाह रही हैं कि आप उसके साथ खड़ी हैं? वो एक सूबे के खिलाफ गलत बात करे, उसकी अवाम की तज़हीक आमेज करे और गंदी गुफ्तगू करे, उसके आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो लैंग्वेज में रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, और आप एज ए चीफ मिनिस्टर आप कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट राइटर है जो इनकी स्पीचें लिखता है या इनका ब्रेन चाइल्ड बना हुआ है। ये वही स्क्रिप्ट राइटर जो कभी इनको बोलता है कि जी कैंपेन चलाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कभी बोलते हैं कैंपेन चलाते हैं वोट को इज्जत दो। याद है ना आपको, वोट को इज्जत दो कैंपेन चली थी एक दौर में, वो बहुत अच्छी इज्जत भी मिल गई। और वही उनको स्क्रिप्ट राइटर जो है उनको बोलता है कि अब आप पंजाब कार्ड खेलते हैं। देखें जी, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का बड़ा भाई है। पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, जितने लोग भी यहाँ बसते हैं इस पाकिस्तान में, वो सगे भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करते हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए। और आप जानबूझकर ऐसे शख्स को सपोर्ट करके या आप वो कार्ड खेलना चाहती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही ये इस तरह के तजुर्बे पहले भी आप लोगों की तरफ से आए हैं और नाकाम रहे हैं, अभी भी आपके नाकाम रहेंगे। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी इख्तलाफ में
आपने जो है वो इस तरह की हवाओं को उजागर नहीं करना है, जिसको शायद आप समझते हैं कि आपकी और किसी सारी फील्डों में नाकामी हो चुकी है, तो और आप पॉलिटिकली शायद उनको इनकैश कर सके, लेकिन वो आप पॉलिटिकली इनकैश नहीं करें, आप खामखे नफरतों की, लिसानियत की बातों को आप आगे फरोग करेंगे। मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका बुनियाद पंजाब में डाला गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्किल हालात में हमारे पंजाबी भाइयों, हमारे पंजाबी बहनों और हमारे पंजाब के उन बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक थे और ता क़यामत हम सब सारी कौमें एक रहेंगी। आप नफ़रत अंगेज़ जिस तरीके से भी कैंपेनें चलाएं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करके कोई नेगेटिव पैगाम दें, और आप कह क्या रहे हैं कि अगर पंजाब में कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? मुझे सारी तकरीरों में मुझे कोई एक बात बताई किसी ने पंजाब का नाम लेकर कोई बात की हो? किसने? हम तो वहां के लोगों के लिए, वहां के मिस्किन लोगों के लिए जो इस वक्त तकलीफ में, उनके लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। हम उसके लिए आपको गाइड कर रहे हैं। हम आपसे तो डायरेक्ट बात कर भी नहीं रहे, हम तो कर भी बात फेडरल गवर्नमेंट से रहे हैं। आपको प्रॉब्लम आज क्यों रहा है? तो और ये हमेशा से होते हैं, मतलब हमारे पास जब प्रॉब्लम होते हैं हमें मुख्तलिफ पार्टी से के बयान आते हैं। हमने कभी इस तरह की बात बोली कि ये हमारे सूबे के खिलाफ साजिश है और फलाना है, ढिमका है। हम तो पाकिस्तान खप्पे वाले हैं भाई। जब हमारी लीडरशिप को शहीद किया गया, जब खतरनाक आवाज़ें जेन्युइनली चलना शुरू हुई, तब भी हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आप जानबूझकर जो है एक ऐसी हवा दे रहे जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। हम जिस तरह जुड़े हुए, इस तरीके से हम जुड़े हुए अपने पूरे पाकिस्तान के साथ। हमें आपके खोखले नारे या खोखली तकरीरें जो हैं कभी वो नफरतें पैदा नहीं करेंगी जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको आपके स्क्रिप्ट राइटर जो हैं वो आपको इस तरह के गलत किस्म के मशवरे दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते एक्चुअल इशू पे। एक्चुअल इशू वही है जिस पर आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आज भी, हमारा मुतालबा यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि अकेले सर कोई कुछ नहीं कर सकता इतनी बड़ी आफतों में। और फिर अभी पेशेंट गोई आ रही है, फिर बरसातें आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें इमीडिएटली। इस वक्त मेरे पास कोई 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं, और ये आज और कल की हैं। मैं चाहूँ तो अभी चला भी सकता हूँ कि आज के दिन, आज से 2 घंटे पहले की वीडियोस भी हैं कि साउथ पंजाब में लोग जो मदद के लिए तलबगार हैं, खवातीन वहाँ रो रही हैं, औरतें बच्चों के लिए परेशान हैं, और आप बोल रहे हैं कि जी आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आप बोले कि हम उस पर सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे, हम लानत भेजते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात में कोई सियासत करे उस पर। हम सियासत नहीं कर रहे, हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल देते हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस वक्त में आटे के थैले पर अपनी तस्वीर डाल देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, और हम जेन्युइनली हम परेशान हैं, और हर मुमकिन मदद और इमदाद जो हमारे पंजाब के भाई बहनों के लिए होगी वो हम करेंगे। और हमने बड़े तहज़्ज़ुब के साथ मतलब बहुत ही मौज़ूब तरीके से हमने सारी चीज़ों को एड्रेस किया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए कहा कि मैंने कहा वो मेरे लिए लाइक जैसे मेरी बहन है, इस तरह बहन है। नदीम अफजल चंद साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की असेंबली के बाहर उठा, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज साहबा हमारी बहन है। कमर जमान कायरा साहब ने जो है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी वो हमारी बहन है। हम वही इज्जत दे रहे हैं जो कि घर में किसी बहन बेटी को देनी चाहिए। और आप लोगों के लहजे, आप लोगों के अंदाज गुफ्तगू, वो दिन ब दिन जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे जी हमने बहुत बड़ा कोई कमाल कर रहे हैं, हम वो तेज़ बात करके और चिल्ला के बात करके और उल्टी सीधी बात करके। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया जी कि सिंध के एक पीर साहब ने मेरी तारीफ़ कर दी। एक तो सिंध के बहुत मौजूद शख्सियत हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से वो उनका एक नज़रियाती इख्तलाफ है, तो ज़ाहिर है उन्होंने आपकी तारीफ़ कर ली। अच्छी बात है अगर किसी ने तारीफ़ कर ली। ये आवाज़ आपको इतनी दूर से तो आ गई, लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ साहब की सियालकोट से आवाज़ वो आपके कान में नहीं आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू भी देख लेंगे वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं या बाकी चीज़ों पर क्या कर रहे हैं।
आपके अपने एमएनएज क्या कह रहे हैं, आपके अपने वफा के वज़रा क्या कह रहे हैं। हम आपके आपसी इश्यूज़ में नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें पता है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपके बारे में क्या सोच रही है, या उनको कितना वक्त मिलता है वफाकी वज़रा को आपसे बातचीत करने का, आपसे मुलाकात करने का, या अपने मसाइल, अपने हल्के के मसाइल आपसे डिस्कस करने का। वो सब चीज़ें पता है, हम आपकी उस इंटरनल चीज़ों में नहीं जाना चाहते। हम समझते हैं कि इन तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, हमें हम आंगी की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें धमकियाँ मिल लीजिए आपकी उंगलियां तोड़ देंगे भाई। अब मुझे ये बताएं कि आप कोई तस्वर करता है कि पीपल्स पार्टी को आप ये बोलेंगे कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे क्योंकि आपने सैलाब मुतासरीन की बात की, और पीपल्स पार्टी डर जाएगी, खामोश हो जाएगी, डर जाएगी, हम छुप जाएंगे। पीपल्स पार्टी जिसने बड़े से बड़े डिक्टेटरों का दिल खोल के, हिम्मत के साथ, फांसियों को चूम के, कोड़े खा के मुकाबला किया, वो आपकी इन गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। ये अंदाज़ गुफ्तगू होता है। मुझे बताएं सियासत में हमने कब किसी को बोला कि हम किसी को खुदा न खासा कोई खराश भी पहुंचाएंगे, और आप हमें धमकियाँ दे देंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। तो ये जो सोच की अक्कासी, ये अंदाज़ गुफ्तगू है। मैं फिर कहूँगा कि हमारी लीडरशिप जिसने इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जिन्होंने अपने जान के नजराने दे दिए, वो कभी मुश्किल हालात में मुआहदे करके मुल्क से भागे नहीं। हमारी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी मुसालहत के ज़रिए जो है वो मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागी, नहीं डरी, किसी के सामने जो है वो सर नहीं झुकाया। उन्होंने हमेशा उसूलों पे पॉलिटिक्स की है, और हमें ये गीदड़ भपकियाँ, ये डर खौफ की धमकियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा इसी में कि हम सबको मिलकर जब भी कुदरती आफत आनी चाहिए, आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को बुलाएं, उनको मेज़ पे बिठाएं, मशवरे लें। कोई भी शख्स अक्ले कुल नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वैसे हुकूमत अक्ले कुल है और किसी का मशवरा है वो गलत हो सकता है। हमारे में भी अगर आप ज़रा, अगर जहाँ दो जहन एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर चार जहन मिलकर एक ऑप्शन ढूंढेंगे तो उसमें बुरी बात नहीं है। आप उन ऑप्शंस को साथ लेकर चलें, लेकिन आप डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप समझते हैं कि बस हम मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो सारे सलाम मुतासरीन जो इस वक्त जेन्युइनली प्रॉब्लम में, मीडिया मैनेज करके हम उनकी आवाज़ बंद कर देंगे। एक बड़े टीवी चैनल के सहाफ़ी को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठ के मारा पंजाब में, और पंजाब के उस वक्त बैरोक्रेट्स के सामने उनको जूते मारे कि तुमने कवरेज कैसे करके दिखा दी। और फिर बाद में चलो उस टीवी चैनल बड़ा था, जब उसने वो बात उठाई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ये इस तरीके से आप लोगों के मसाइल हल करेंगे? आप इस तरीके से वो इश्यूज़ को दबा सकते हैं, मीडिया पे आने के लिए उसको छुपा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप उन लोगों के, जेन्युइन लोगों के मसाइल जो है ना, वो आप हल नहीं कर सकते। आप जेन्युइन लोगों के मसाइल हल करने के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ, आप सारी चीज़ें करें। आपको इस वक्त थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए। इस वक्त जब हमारे पास सैलाब आया तो हमने अपने थर्ड टियर गवर्नमेंट को भी मजबूत किया, सब लोगों को आगे किया, सब ने मिलकर काम किया। आपके पास तो बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए आप टाइम नहीं है, तैयार नहीं है। आज तक किसी ने ये बात भी नहीं की भाई पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जाते। जब पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम है तो पंजाब में ये बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं है। और हमने ये भी देखा कि अदालतों के अहकाम भी, हमें तो डेडलाइनें आती थी कि भाई आप बल्दियाती इंतखाबात कराओ, लेकिन एक बड़े सूबे के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करवाए। तो आज भी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, ताकि आपको भी पता चले कि पब्लिक का रुझान इस वक्त आपके लिए क्या है और चीज़ें सामने आएँ। हमारा मुतालबा है कि पंजाब में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात को कराया जाए, जिस तरीके से चीज़ें आगे जाएँ। आप हर चीज़ में बोलते हैं जी सिंध की कारकर्दगी देख लो, अपनी कारकर्दगी देख लो, उनके तर्जुमान में शुरू हो जाते हैं सिंध की कारकर्दगी देखो। भाई देखिए, बात सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब के पास हमेशा डेफिनेटली रिसोर्सेज ज़्यादा रहे हैं, और वफाक की हुकूमत हमेशा पंजाब की ही नुमाइंदगी रही है। तो जितने भी मोटरवेज वगैरह जो बनते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो वफाक की हुकूमत बनाती है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के रोड्स होते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों की हुकूमतें ज़्यादा रही हैं, और वो प्रायोरिटी पंजाब में मोटरवे ज़्यादा बने हैं। तो
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर पंजाब में किसी हमें खुशी होगी पंजाब का एक एक सड़क बने, एक एक नेशनल हाईवेज बने, लेकिन सिंध के भी जो मोटरवेज के इश्यूज़ हैं वो सिंध चाहता है कि वो बने, और वो वफाकी हुकूमत आप लोगों की है, इससे पहले भी हमेशा ज़्यादातर आप लोगों की रही है, तो आप लोगों को वो प्रायोरिटी सिंध में देनी चाहिए थी, अगर आप ये कंपेरिजन करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप कंपेरिजन करते हैं, मैं आज भी कह दूं कि सेहत की सहूलियात जो सिंध में वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, अगर आप कंपेरिजन की बात करते हैं ना। और मैंने तो अपने असेंबली की स्पीचेस में बैठ के नंबर्स तक दिए हैं कि हमारी कौन कौन सी हॉस्पिटल में कौन कौन से सूबे से लोग इलाज करवाने आते हैं, और अगर आपके पास डेटा है तो आप भी मैच कर लें। और मैं और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा कि जी इलाज किसका कहाँ होता है। हमारा रात को 4 बजे भी इलाज यहाँ के NICVD में होता है, सीरियस हार्ट अटैक में। और मैं आगे इसको नहीं बोलना चाहता, समझदार को इशारा काफ़ी है कि किसके इलाज कहाँ होते हैं। तो आप जब इतना बड़ा ताना देते हैं कि आपकी हुकूमत रही, आपने इतना तरक्याती काम किया, तो आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवाई? क्या आज गरीब मजदूर अच्छा इलाज पंजाब में मुफ्त में करवा सकता है, या खैबर पख्तूनख्वा में करवा सकता है, या किसी और जगह पे करवा सकता है? अच्छी हॉस्पिटल के नाम है आपके पास, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। इधर भी मुकाबले शुरू हो गए, जी ये पहले हमने किया, वो पहले हमने किया। भाई आपने जो कि अच्छी बात है, आज भी बड़े प्रोजेक्ट, पीपुल्स पार्टी तो हर उस प्रोजेक्ट पे काम करती है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट हो। थर का कोयला जो कि पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है, वो किसका प्रोजेक्ट है? पूरे पाकिस्तान को कर रहा है। उसमें कितने अरब रुपए हुकूमत सिंध ने लगाए जाके, वो सिंध को फायदा नहीं दे रहा, पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रहा है। क्योंकि हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान मजबूत होगा तो सिंध मजबूत होगा। हम वफाक को यूनाइटेड करने में यकीन रखते हैं। आप हमें मिसाल दे रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, मैं इस तरह 100 काम दिखा सकता हूं। आपने ईवी बसेस की शुरुआत हमने की, भाई हमने 2 साल पहले की, और आपने अपने ट्वीट में किया जी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस। एक तो आपको वही मैंने कहा कि आपके तर्जुमान आपको मरवाएंगे किसी दिन, कि वो आपको फिगर्स ही सारी उल्टी सीधी देते हैं। कि जो काम हम 2 साल पहले कर चुके होते हैं आप अब बताते हैं। मेरे पास क्लिप से मौजूद है कि आपने पहला एक ऑटिज्म सेंटर खोला, आपने बोला जी पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर खोला। भाई आपने अभी ऑटिज्म सेंटर खोला, हम 6 ऑटिज्म सेंटर खोल चुके हैं। मेरे पास न्यूज़ क्लिप भी वो मौजूद है, आपको मैं बैठ कर सुनवा सकता हूँ बैठकर कि कौन सी टीवी चैनल पे। हमारे मतलब हमें मुकाबला नहीं है भाई इस चीज़ में। आपने भी लोगों की खिदमत करनी है, हमने भी लोगों की खिदमत करनी है। और हमें ये जो दिखाना होता है ना कि अगर ये मुकाबले करने बैठ के, किसी में मुकाबला करना है कि जी अपने सूबे पे हालत देख लो, अपने शहरों की हालत देख लो, तो मुकाबला करना है दूसरा कर लो इलेक्शन के रिजल्ट पे। फैसला आवाम ने करना होता है। मैं फिर कहता हूँ कि 2024 में आवाम का फैसला, अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पर आते हैं तो 2024 में आपको क्या पजीराई मिली और 2024 में हमें क्या पजीराई मिली, सबके सामने है। उस पर अगर आपको खुल के बहस करनी है तो उस पर भी आप हमसे कर लीजिएगा। फिर जी ये कहा गया कि हमने जो है बिजली में सब्सिडी दी, तो पीपुल्स पार्टी ने या इन लोगों ने IMF को कंप्लेंट कर दी। सफाक झूठ है ये। अब मैं नहीं चाहता कि भाई मैं पीका एक्ट पे किसी के खिलाफ एक्शन के लिए दरखास्त दूं, मैं नहीं करूंगा। आपने सब्सिडी दी, अच्छी बात है, दे, किसने मना किया था आपको? हमें कहा गया, हमने कहा हमें पता है कि ये हम नहीं दे सकते। हुआ क्या, चंद दिनों में IMF ने आपको बोला और आपने सब्सिडी रोक दी। आपने कहा कि हमने शिकायत की। आप एक कंप्लेंट बता दें, IMF हमेशा राब्ता करती है और राब्ते में रहती है वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से राब्ते में नहीं होती, क्योंकि पॉलिसीज जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी होती है। तो आपको जब IMF ने एतराज़ किया, आपने बंद कर दिया। लेकिन आप अगर उसूलों पे खड़े रहते और आप कहते जी मैं खुददार शख्स हूँ और मैं किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते, तो आपने क्यों फिर वो बंद कर दी सब्सिडी? कंटिन्यू करते ना सब्सिडी आप। और ये हम, और कोई खुददार शख्स इमदाद नहीं लेता, कोई खुददार शख्स लोन नहीं लेता। आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक की आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल IMF के प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से चल रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपकी फिर कहाँ चलिए खुददारी? तो ये चीज़ें नहीं कहें। ज़रूरत है, हमें पता है कि हमारी जो मुआशी हालात है, हमें IMF की भी ज़रूरत है, हमें वर्ल्ड बैंक की भी ज़रूरत है, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत है, और भी कोई अगर कोई आलमी मालियाती इदारा आगे हमारे साथ काम कर रहा है, हमें ज़रूरत है। इसको ईगो इशू ना बनाएं। ये ईगो इश्यूज पॉलिटिक्स में नहीं होते, और खासतौर पे जब आप चले पॉलिटिक्स में भी ईगो इश्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप एज ए हुक्मरान हैं तो आपको ये ईगो इश्यूज नहीं बनने चाहिए। सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए चंद जुमले और असल में हकीकत और, ये अब ज़्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी
आप रियलिस्टिक रहें, एक एक पॉइंट पे बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पे बहस करनी है मैं आपको बोलता हूँ आ जाए प्लेटफॉर्म पे बहस कर लें, एक एक प्लेटफॉर्म पे बहस कर लें। फिर मैं कहता हूं कि कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। एक फैसला 2024 में अवाम ने किया, एक दफा जब अगली इलेक्शन होगी 29 में तो फिर फैसला हो जाएगा क्या होता है। उससे पहले किसी ने फैसला करना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इससे पहले किसी ने फैसला करना है कि एक दो सीटों पे कर दें इलेक्शन, पता चल जाएगी पॉपुलरिटी किसकी क्या है, मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी सीट पे जो है दोबारा इलेक्शन करवाना हो, पता चल जाएगा कि मेरी पार्टी ने क्या काम किया मेरे हल्के में। और किसी को शौक है तो अपनी सीट छोड़ के वहाँ दोबारा इंतखाबात करवा ले, उनको पता चल जाएगा कि पब्लिक की क्या इस वक्त पल्स है उनके लिए, या इससे पहले क्या थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ बराए मेहरबानी इस बहस से उलझने से बेहतर है कि आप जेन्युइनली लोगों की खिदमत करें, जेन्युइनली लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये कोशिश होगी कि हम सेल्फ प्रोजेक्शन पे काम करें और हर जगह पे हम बस मैं ये करता हूँ, भाई मैं जो करता हूँ तो भाई मेरा ये फ़र्ज़ है करता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर 20 घंटे काम करता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है मुझे 20 घंटे काम करना है। मुझे पता कि मुझे कौन सा घंटा मुझे किस फील्ड पे काम करना है, कि मुझे सिर्फ सेरेमनीज करनी है या मुझे बैठ के वाकई जनरल इश्यूज़ करने। तो आपको हम मुबारक देते हैं, हमें आपके किसी चीज़ पे कोई जेलसी नहीं है। आपको आपकी कारकर्दगी मुबारक हो, वो अवाम ने फैसला करना है। हमें हमारी कारकर्दगी मुबारक होगी, वो हमें हमारी अवाम फैसला करेगी। उसके अलावा जी चंद दिनों से मैंने एक और चीज़ नोट की कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी इन्होंने, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ, चंद अपने सिलेक्टेड लोगों के साथ बैठकर। अच्छा, जब ये लफ्जी हो रही थी लड़ाई तो हमने हमारे सोशल मीडिया के ज़रा एक्टिविस्ट हमारे पास भी सबके पास हैं, उन्होंने कहा कि सर ये पंजाब गवर्नमेंट के बायरादार हम सोशल मीडिया पर शुरू, हमने मना किया उनको। मैं कहा नहीं करो जी, हमें लड़ाई नहीं लड़नी। हमने हमारी अपील ये थी कि हमें लोगों को के मसाइल पर रहे, हमें अटेंशन डाइवर्ट नहीं करनी। वहाँ शायद ये चाह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करें, कभी किसी जर्नलिस्ट के डेरोगेटरी रिमार्क्स के ज़रिए कहीं कोई और कार्ड खेल के। हमें फोकस करना है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कि हम लोगों के मसाइल को हल कर सकें और उसमें हमें मदद करनी है। इन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी, पता चला जी यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, वो ट्वीट हो रहे हैं, वो कारकर्दगी पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो भाई मैं इनको फिर कहता हूँ जी हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सोशल मीडिया पे आपको लड़ना है आजा सोशल मीडिया पे लड़ जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको लड़ना है हो जाते। हम लड़ना नहीं चाहते। आप ज़बरदस्ती इस वक्त आपको भी फोकस उन गरीब सैलाब मुतासरीन के लिए करें। सिर्फ सोचें उन घरों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिस घर में मासूम बच्चे इस वक्त बगैर दूध के बैठे हुए हैं। उन वालदेन के इस वक्त क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चों के स्कूल जो है इस वक्त तबाह हो चुके हैं। उन किसानों पे क्या गुजर रही होगी जिनकी पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं और वही उन्होंने खाना अनाज खाना था। आपने इस वक्त उन लोगों को फोकस करें और इन हालात में जो आपके आलमी हालात हैं उसमें आप मुल्क को यूनाइटेड करें, सबको जोड़ कर चलें, पूरे पाकिस्तान को जोड़ के चलें। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सियासत के लिए, और अगर आपको कहीं और कोई इस तरह एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा है कि एक नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ शुरू करते हैं। और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। यार ये कोई बात है कहने की? कोई समझदार शख्स, कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसने आईने पाकिस्तान पढ़ा हो, जिसने वाटर अकॉर्ड्स पढ़े हों, जिसने इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज पढ़ी हो, वो इस तरह के रिमार्क्स दे सकता है? और इसका मकसद क्या था? कौन सा कार्ड फिर अगेन खेलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए जी मैं आपको बता दूं, हम कभी इस तरीके की वो चाह रहे हैं कि आप उनकी पिच पे खेलें। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनकी पिच पे खेलें। हम उनकी पिच पे नहीं खेलेंगे। कहने को मैं भी कह सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा, मर के भी नहीं कहूंगा। मैं मिसालें ये दे सकता हूं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहना चाहिए। इस तरह के मैं 100 रिसोर्सेज कह सकता हूं कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी। कभी भी नहीं कहूंगा, मर के भी नहीं कहूंगा। मैं इसको मजहबी नहीं है लेकिन मैं कुफर समझता हूं ये बात कहना, इस तरह की मिसाल देना भी। मतलब ये क्या सोच है? ये किस सोच की आप अक्कासी कर रहे हो? आप किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हो? ये मिसालें देके ये मैं कह भी नहीं सकता। अगर आज ये मिसाल मैं दे दूं, कल को मेरी पार्टी मुझे निकाल देगी अपनी पार्टी से ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के रिमार्क्स देने के लिए? ये कोई मेरा नहीं, ये सब हम सबका है। ये पोर्ट मेरे हम सबके हैं, यहां की गैस हम सबकी है, यहां की बिजली थर का कोयला हम सबका है।
यहां का एक एक रिसोर्स हम सबका है। ये पाकिस्तान हम सबका है, ये पंजाब हम सबका है, ये खैबर पख्तूनख्वा हम सबका है, ये बलूचिस्तान हम सबका है, ये सिंध हम सबका है। ये मेरा 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 करके कौन सी नई पॉलिटिक्स शुरू करना चाह रहे हो? आप अपनी कारकर्दगी पे मेहरबानी करके आप फोकस करें। आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट यहां ना करें कि ये मेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। कोई किसी की मर्जी नहीं है, ये सब हम सबका, ये हम सब की मर्जी चलेगी यहां पे। ये किसी की कोई जागीर पर्सनल चीज नहीं है कि जी मेरी मर्जी और मेरी चीज होगी। तो खुदारा हमें इस मुल्क को यूनाइटेड करने की जरूरत है, हमें यूनाइट होने की जरूरत है, हमें सबको मिलकर इस मुल्क के चैलेंजेस के लिए जरूरत है। हम सब लोगों को चले जिस तरीके से भी आप आए, जिस तरीके से आप इक़्तिदार पे बैठे हो, लेकिन आपका काम है आप लोगों की खिदमत करें। आप लोगों को गैर ज़रूरी बहसों में ना उलझाएं, नफरत अंगेज तकरीरी को या ट्वीट्स को या उस तरह के बयानात को या उनको सोशल मीडिया के यूट्यूब के उन चीज़ों को सपोर्ट करके आप नफरत की आग को खुदारा ना फैलाएं। नफरत हम यहाँ मजीद नहीं चलने देंगे। नफरतों के बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, आप उनके फॉलोअर्स ना बने कि नफरत अंगेज बात करके फिर आपने कोई नया कार्ड कहना और आपने स्पीच राइटर्स को शटअप कॉल दें कि वो आपको गलत स्पीचेस ना लिख के दें, गलत मशवरे ना दें। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसका मकसद कतई नहीं है कि आप मुल्क को डिवाइड करने की बात करें या मुल्क के लोगों को डिवाइड करने की बात करें और एक नए कार्ड खेलने की बात करें। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। आज भी हमारा, मैं आखिरी बात करूँ फिर आप सवाल कर लें, हमारा यही मुतालबा है कि जी उन पंजाब के उन मुतासरीन की मदद के लिए आप कोशिश करें। आपको जहाँ सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए एज अ वॉलंटियर हम एक पैर पे वहाँ खड़े होंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए हम वहाँ पे खड़े होंगे। जहाँ आपको कहीं पे जिस चीज़ की जरूरत है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की पब्लिक जो है वहाँ पे खड़ी रहेगी। लेकिन बराए मेहरबानी आप नफरत अंगेज इन चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं। एक संजय आपने सही बात की। मैं पहले सवाल का जवाब इसलिए स्किप करूँगा, मैं उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता। अच्छा, मैं तो 2024 ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाह रहा। जो आपको दूसरा सवाल है उस पर जाता हूँ मैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, पंजाब में सैलाब में मिसमैनेजमेंट हुई है, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोल रहा हूँ। जिसका जो काम होता है ना, अगर यहाँ पे को नहीं बुलाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई वाटर लाइन कोई मुझे सीपेज हो रही है तो मैं इलेक्ट्रिशियन को नहीं, प्लम्बर को बुलाऊंगा। वहाँ पे फैसले इरिगेशन को करने दिए जाते अगर पंजाब में, तो ये मसाइल नहीं होते। आपने पीडीएम को आगे कर दिया, उसने बोला यहाँ से भी कट लगा दो, तो यहाँ से भी कट लगा दो, यहाँ से कट लगा दो। भाई देखें, एक तो जो नेचुरल पानी आ रहा होता है ना, अब हमारे पास सिंध में भी पानी आए तो जो कच्चे के इलाके में लोग थे वो डूबे, डेफिनेटली उनको हमने पहले साइड में कर दिया। तो वहाँ पे आपने उन लोगों को भी सजा दी जिनको नहीं डुबोना चाहिए था, जो आपने अननेसेसरी कट लगाए। लेकिन वो डिसीजन था आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमें तो पता पड़ोस में बैठे हैं ना, बॉर्डर में भी बैठे हुए, पड़ोस में बैठे हैं, तो आपस के इरिगेशन के एक्सपर्ट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और एक कंट्रोल रूम होते हैं, बोलते हमारी चली रही, वो पीडीएम वाले फैसले कर रहे हैं। तो पीडीएम वालों ने फैसले किए तो उन्होंने नुकसान किया। लेकिन चले जी, हो गया, जानबूझ के उन्होंने भी नहीं किया होगा। मैं कोई इस तरह भी नहीं कहूँगा कि जानबूझ के खुदा न खास्ता पंजाब गवर्नमेंट ने कहा होगा कि नुकसान करो, बस उन्होंने वो फैसले थोड़े या ज़्यादा थोड़े गलत हो गए, जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा आया, वरना ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकता था। देखिए जी, हमारा आज भी बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा फेडरल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और हम शहबाज शरीफ साहब की हर अच्छे काम की तारीफ भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर हम शहबाज शरीफ साहब की हर अच्छे काम की तारीफ और तारीफ करेंगे, अगर किसी को बुरी लगती है तो वो अपना हाउस इन ऑर्डर करे, वो उनके क्या कहते हैं कि जी उनके स्कोर्स हमारे साथ सेटल ना करें। जवाब अच्छा, पहली बात ये है कि मैं असल में यहाँ पे था नहीं, मैं मुल्क से बाहर था, मैं रात को आया था। और जो 2024 वाली बात आपको नहीं पता ना, तो आप कोई और काम कर लें, फिर आपके बताओ मिलेगा। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब हम सबके वज़ीर आज़म हैं, हम सब उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। हम चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा की भी दिल से इज़्ज़त करते हैं। मैं आपको अभी बता दूँ कि मेरी इस पूरी स्पीच को या प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये ना किया जाए कि हम खुदा न खासा उनसे कोई डिसरेस्पेक्टफुल है। हमारा इज़्ज़त का रिश्ता है और हम सब ने कहा, सबसे पहले हमने कहा जी हमारी बहनों की तरह हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी अगर आपके फैमिली मेम्बर भी गलत राह पे जा रहा होगा, गलत किस्म की चीज़ कर रहा हो, तो हमारा काम है उसको समझाना, उनको बताना, समझाने बताने के बाद। आपने कोई बात भी की कि आपने माजरत का मुतालबा किया, माजरत करें ना करें उनकी मर्जी, हमें नहीं है। और हम फोकस भी नहीं है कि कोई माजरत करे तो हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। किसी को खुदा न खासा डिग्रेड करना भी कोई वो नहीं है कि जी
उनकी माजरत होगी तो हम जीत गए या आप हार गए। हालांकि उनके बयान में सबसे पहले वफाकी वजीर कानून ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर माफ़ी मांगी। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के बयान पर वफाकी वजीर कानून ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर माफ़ी मांगी, लेकिन इशू ना किसी की माफ़ी मांगने का, ना कोई ईगो इशू, हमारा सिर्फ एक इशू है। आप हमारी बातों को भी छोड़ दें, आप सिर्फ उस पंजाब के उन हमारे मासूम भाइयों बहनों की मदद के लिए वहाँ जाएं, वहाँ पे उनकी मदद करें, आपकी इंतज़ामिया को कहें कि जी वो चीज़ें करें, और जो हमारे मुतालबात हैं उनको एक दफ़ा फिर ठंडे दिमाग से सोच लें। आप यार ये उनसे पूछें, मुझे नहीं पता कि उनको कोई सपोर्ट करता है नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है। देखिए, इन सारी चीज़ों की गुफ्तगू को हम सिर्फ कह रहे हैं कि यार हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमें आप ज़बरदस्ती मैदान में ना उतारें लड़ाई के लिए। और लड़ाई में पीपल्स पार्टी डरती नहीं है। आप बोलोगे हमारी उंगली तोड़ दोगे, ये कर दोगे, हम ना उंगली टूटने से डरेंगे ना गर्दन कटने से डरेंगे। मैंने कहा कि हम वो लोग नहीं है कि जो खुदा हाफिज हम जा रहे हैं। तो हाँ, एक नहीं भाई, ये वो अलग बात है जो आप सवाल पहले आपकी मैं उस पर आ जाता हूँ। भाई BISP में मुस्तहद लोगों का शुमार है, ठीक है ना। आप टारगेट सब्सिडी देते हैं और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको पता है, और डेटाबेस में सबकी एड्रेसेस भी लिखी हुई हैं, और डेटा में मौजूद है कि जी इस इलाके में सैलाब आया है अगर, तो आप उस इलाके का डेटा निकाल लें, उन लोगों को आप इमदाद दे दें, कौन सी बड़ी बात है। जहाँ तक आपने कहा कि जी कोई हमने मुसलत करने की कोशिश की, ना हमारे हाथ में बंदूक है ना हम मुसलत करते हैं। तीसरी बात आपने कहा कि जी सीज़ फायर, तो हमारी लड़ाई नहीं है, तो सीज़ फायर किस चीज़ का? हमारी PMLN से या पंजाब गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो वो सीज़ फायर किस चीज़ का सीज़ फायर? तो वो खुद वन साइडेड बम्बार्डमेंट वो कर रहे हैं, हम उनको तजवीज़ दे रहे हैं। हम उनको तजवीज़ इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, जो वहाँ की आवाम है वो हमारी अपनी है। हम आवाम को किसी भी की गलत, मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जी कोई बंदा इस तरह कर रहा है, लेकिन अगर वो काम नहीं करने जा रहे जिससे आवाम ज़्यादा परेशान होगी तो हम बात करेंगे, वो अपील करते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक जो है वो सबकी होती है। पब्लिक पे किसी का जो है वो कंट्रोल नहीं होता। पब्लिक हमें पता है कि जी हमें उन लोगों की मदद करनी है, उन अपने गरीब मिस्किन पंजाब के भाइयों बहनों की मदद के लिए हम वफाकी हुकूमत को 10 दफ़ा अपील करते रहेंगे। अगर हमें कोई रेस्पॉन्स देना है, हम अपील वफाकी हुकूमत से करें तो वफाकी हुकूमत रेस्पॉन्स दे। सूबाई हुकूमत से ना हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि BISP भी उनके अंडर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और जो आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम अपील की बात करें वो भी उनकी बात में है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल अपील की, और उन्होंने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी की अपील पे कि हम किसानों के लिए कोई पैकेज देंगे। आज मुझे पता चला कि किसानों के लिए कोई पैकेज दिया जा रहा है, तो हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। तो हम आपसे जब बात ही नहीं कर रहे तो आप हमें क्यों खामखा इंगेज कर रहे हो? देखिए, जहाँ इंडिया की बात है, इंडिया पहले दफ़ा इंडिया के साथ वो हशर हुआ है कि इंडिया पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर दोबारा इंडिया ने कोशिश की तो उससे ज़्यादा इबरतनाक हशर इंडिया अपना देखेगा। तीसरी बात आपने की कि 1800 टीमें, देखिए होता क्या है, ये बहुत ही अहम सवाल है, मैं आपको समझाऊं। सैलाब बारिशें सिंध में भी आई, बहुत बुरा हशर था। पहले क्या काम होता है? पहला काम होता है रेस्क्यू, ठीक है। रेस्क्यू के वक्त हुकूमत ने लोगों को रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद हर तरफ लकड़ियां गीली सब चीज़ें ये आशर थी। हमने कुक्ड फूड सब लोगों को पहुंचाया। 21 लाख घर अगर गिरे थे तो कितने लोग, एक घर में कितने लोग रहते हैं, और कितने लोग जो है, करोड़ों की तादाद में लोगों को 3 टाइम पर पका पकाया खाना हुकूमत सिंध ने दिया। जब लकड़ियां सूख गई, ये 10-15 दिन चलता रहा, फिर हमने उनको राशन दिया। इस बीच में उनको टेंट्स भी दिए गए, उनके लिए खैमा बस्तियां भी बनाई गई, उनके लिए स्कूल वगैरह में उनको शिफ्ट भी किया गया, पक्की जगहों पे सारा हुकूमत सिंध ने किया। जब ये सारी चीज़ होगी उसके बाद घर बनाने शुरू किए ना, तो ये हमने इनको ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप वो जो पहले 2-4 स्टेप वो तो कर दो, घर तो बाद में बनाएंगे, देखेंगे। जो हमने जिस तरह बनाए घर, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग प्रोजेक्ट। दुनिया की तारीख में किसी सूबे से कोई मुकाबला नहीं है, किसी गवर्नमेंट से कोई मुकाबला नहीं है, किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, पूरी दुनिया से मुकाबला है आपका। 21 लाख घर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के बाद हुकूमत सिंध ने बनाना शुरू किया, जिसमें अभी तक 7-8 लाख घर बन भी चुके हैं, और प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये बाद में होते हैं। अब ये पहले बात करेंगे नहीं हम किसी को, आप तो बात करो किसी को 10,000 तो 20,000 तो मैं तो 10 लाख दे रहा हूँ। भाई 10 लाख आपने बाद में देने हैं ना,
अभी तो आपका सर्वे मुकम्मल नहीं है, तो जब तक आपके सर्वे में जितने दिन लगने हैं, चाहे इसमें 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, तब तक लोग क्या भूखे बैठे रहेंगे? चाहे उन बच्चों को जो बात कर रहा हूँ कि आज वहाँ पे लोगों को दूध चाहिए, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, वो आप उनको नहीं दोगे। तो ये चीज़ें देखिए जी, मैंने वही कहा कि नवाज शरीफ की हम इज़्ज़त करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, मरियम नवाज साहिबा की इज़्ज़त करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इज़्ज़त का मकसद ये नहीं कि आप हर चीज़ जो है किसी को आप वो कर देते हो। आप हम रेस्पेक्ट का दायरा है, लेकिन अगर कोई गलत बात वहाँ से होगी तो हम जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।